महात्मा लकड़ी की खड़ाऊं क्यों पहनते हैं? हमारे अंगुष्ठ के पास वाली जो उंगली होती है पैर में, ये बड़ी उंगली बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो अपने पैर के अंगुष्ठ से इस बड़ी उंगली को दबा लेते हैं। आपने किन्हीं योगी जनों के चरण का चिन्ह देखा होगा, तब जब वो ध्यान में बैठे हों तो आप देखना कि वो अपने पैर के अंगुष्ठ से अपने पैर की जो पहली बड़ी उंगली होती है उसको दबा लेते हैं, तब वो ध्यान में बैठते हैं। इसी प्रकार जो लकड़ी की खड़ाऊं होती है, चूँकि इसमें लकड़ी का अंगुष्ठ है और कोई तो खड़ाऊं को पकड़ने का साधन होता नहीं है, तो केवल और केवल पूरा जो जोर है वो इस बड़ी उंगली और अंगुष्ठ के मध्य के हिस्से पर आ जाता है। तो जब पैर में बड़ी उंगली और अंगुष्ठ के मध्य में ये पूरे पैर का जोर आ जाता है, तो चलते समय बड़ी उंगली की ये जो नस है वो दबती है और अंगुष्ठ की जो नस है वो दबती है। बड़ी उंगली और अंगुष्ठ की नस दबने के कारण शरीर में ब्रह्मचर्य की ऊर्जा प्रकट होती है। कुंडलिनी ऊर्जा का इड़ा या पिंगला में रहना स्वाभाविक है, लेकिन जब पैर के अंगुष्ठ से हम अपनी बड़ी उंगली को दबाते हैं पैर की, या फिर खड़ाऊं पहनते हैं, तो खड़ाऊं पहनने की वजह से चूँकि वो खड़ाऊं का दबाव पैर के अंगुष्ठ पे और उंगली के उस हिस्से पे रहता है जहाँ वो नस दबती है, तो कुंडलिनी की ऊर्जा का इड़ा और पिंगला में से सुषुम्ना में आना बहुत सहज हो जाता है। इसीलिए ये ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को जन्म देने वाला कहा जाता है। फिर ये सभी के लिए संभव नहीं था, इसीलिए ऊपर से जो खड़ाऊं के ऊपर जो पट्टी पड़ी रहती है वैसी खड़ाऊं भी आने लगी हैं। उस तरह की खड़ाऊं तो सभी पहन लेते हैं जिसमें ऊपर से पट्टी लगी हुई होती है, वो स्लीपर की तरह बन जाती है। तो स्लीपर की तरह जो खड़ाऊं बन जाती है वो तो एक साधारण विषय हो गया, लेकिन जिस खड़ाऊं में अंगुष्ठ लगा होता है वो प्रॉपर खड़ाऊं होती है और वो जिस रीज़न से पहनी जाती है वो मैंने अभी आपको बताया। इसी में ये भी शामिल कर लीजिए कि जो कन्या का जब विवाह होता है तो उसको बिछुआ पहनाया जाता है, उसे चांदी का जो छल्ला पहनाया जाता है वो भी इसीलिए पहनाया जाता है कि उसके अंगुष्ठ की वो नस और उसकी अंगुष्ठ के पास वाली उंगली की वो नस दबी रहे, ताकि ये जो विवाह होकर की कन्या जा रही है ये जब अपने पति का संग करे या परिवार में रहे तो इसमें ब्रह्मचर्य का संतुलन रहना चाहिए, ताकि ये भोगों में एकदम से प्रवृत्त ना हो। ये ब्रह्मचारिणी होगी, ये अपनी ऊर्जा को संतुलन रखने वाली होगी, तो एक श्रेष्ठ संतान को जन्म देगी। इसीलिए विवाह के समय उस कन्या को चांदी का छल्ला पाँव के अंगुष्ठ में और उंगली में लगाया जाता है। बाद में तो ये फैशन का रूप बन गया, फिर तो पांचों उंगलियों में महिलाएं पहनने लग गईं। बाकी पहले पहले जो परंपरा में था वो अंगुष्ठ में चांदी का छल्ला पहनाया जाता था और उसके पास वाली उंगली में चांदी का छल्ला पहनाया जाता था, वो इसीलिए ताकि इस नस को नियंत्रण में लिया जा सके। जो योगी जन खड़ाऊं नहीं पहनते हैं या खड़ाऊं पहनकर यात्रा नहीं करते हैं, वो ध्यान करते समय अपने अंगुष्ठ से अपने पैर की उंगली को, बड़ी उंगली को दबा लेते हैं। ये आपने कई महात्माओं के फोटो में भी देखा होगा। तो आज मैंने आपको बताया कि ये क्यों होता है, तो ये भी आपके लिए अच्छी जानकारी हो।